बिहार में जब जब जहरीली शराब से मौत होती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब बिना लोगों के सहयोग से शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। जो लोग पिएगा वो तो मरेगा ही। और जो बेचेगा उसका क्या होगा? सवाल तो यह है, जिस पुलिस प्रशासन आज बिहार का कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, उनके खुद के विधायक के घर के बगल में उनके विधायक का भाई दारू का धंधा करता है, कुछ नहीं होता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मोतिहारी में जहरीली शराब के कारण 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ हैं बीजेपी एमपी संजय जायसवाल जी। सर, मोतिहारी में जिस तरीके से जहरीली शराब की घटना हुई, पहले तो क्या कहेंगे? आपका क्षेत्र है वो। 24 मौतें हो चुकी हैं। कल जबरदस्ती जिन मेरे लोकसभा क्षेत्र के सुगौली के गिधा गांव में जिनकी मृत्यु हुई थी, उन सब के परिवार से ज़बरदस्ती कहलवाया गया कि यह प्राकृतिक मौत है। अगर आज बुनियाद पासवान की मौत नहीं होती, 2 लोग अंधे नहीं होते, तो इन सभी को संदिग्ध मौत मानकर, और रात को अगर कोई जलाता है लाश, ऐसे किसी का भी कुछ भी हत्या होता है तो पुलिस कूद के पहुंचती है। लेकिन एक टोले में 6 लाशें जलती हैं और पुलिस उसमें बिल्कुल नहीं पड़ती है। पुलिस उसमें सहयोग करती है उनके लाश जलने में, जिससे कि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक नई बीमारी चलाई है जो कोरोना से भी भयंकर है। उस बीमारी का नाम है पुलिस माफिया गठजोड़ाइटिस। और ये पुलिस और माफिया के गठजोड़ से बिहार में उसी प्रकार सामूहिक हत्याएं हो रही हैं जिस प्रकार लालू यादव के राज में 90 के दशक में तलवार और गोली से हत्या होती थी। आज हमारे यहाँ इस साजिश के तहत गरीबों की हत्या हो रही है। सभी अनुसूचित जाति समाज के थे और अनुसूचित जाति समाज के कमज़ोर वर्ग थे, इसलिए यह धमकी देके कि तुम लोग का पूरा परिवार को हम जेल भेज देंगे। हत्याओं को छुपाया जा रहा है। बिहार में आज भी कितनी ऐसी मौतें होती हैं जिनका कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि जहरीली शराब की मौतों को दबाने का काम पुलिस प्रशासन मिल कर के करता है। और गृह मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के अधीन यह सारे कार्य हो रहे हैं। पहले सारण में इस तरह की घटना हुई, अब चंपारण में हो रहा है। पुलिस वहाँ की जो लोकल तो कह रही है कि डायरिया की बीमारी है, उसके कारण लोगों की मौत हो रही। अब प्राकृतिक बीमारी है, इसी के कारण लोगों की मौत हो रही। जहरीली शराब कोई मुद्दा है ही नहीं। ये एक टोला के एक गांव में एक साथ कटने वाले एक साथ डायरिया हो जाता है, और उसी डायरिया में से एक आदमी जो अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी आज मौत होती है, वह जहरीली शराब से होती है। 2 लोग अंधे हो जाते हैं, चूँकि वह मरे नहीं तो वो सबूत के तौर पर रह गए। यह जानबूझ करके, इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में पुलिस माफिया गठजोड़ चल रहा है। अगर जहरीली शराब से हत्या हुई है तो इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन बिहार में जहरीली शराब से अनेकों हत्याएं हो रही हैं जिनको जानबूझ करके संदिग्ध बीमारी, कोई नई बीमारी और इस तरह की बातें कह करके छुपाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन माफिया के साथ मिल करके इस तरह की हत्याओं को छुपाने का अंजाम कर रहा है। और भारतीय दंड संहिता में नियम है कि हत्या छुपाने वाले पर भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें जहरीली शराब के हत्याओं के जिम्मेदार अफसरों पर, कर्मचारियों पर और गृह मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में जब जब जहरीली शराब से मौत होती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब बिना लोगों के सहयोग से शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। जो लोग पिएगा वो तो मरेगा ही। और जो बेचेगा उसका क्या होगा? सवाल तो यह है, जिस पुलिस प्रशासन आज बिहार का कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, उनके खुद के विधायक के घर के बगल में उनके विधायक का भाई दारू का धंधा करता है, कुछ नहीं होता है। उनके खुद पूर्व विधायक दारू पी करके घूमते नजर आते हैं, कुछ नहीं होता है। उनके खुद के अभी के विधायक शराब पी करके राजधानी एक्सप्रेस में छेड़खानी करते हैं, किसी पर कुछ नहीं होता है। तो यह मानने की बात नहीं है, यह विश्वास करने की बात है कि यह सब चीज़ों में कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हाथ है। एक आखिरी सवाल है कि एक बार फिर से वो मुद्दा आ चुका है कि शराबबंदी जो बिहार में सफल नहीं है, तो क्या एक बार फिर से इसको खोल देना चाहिए? आपको शराबबंदी का पालन कराने के लिए काम करना होगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर अपराध नियंत्रण के लिए सरकार डिटरमाइंड है तो देखिए वह किस प्रकार काम कर रही है। उसने तय कर लिया है योगी जी ने कि हम अपराध नहीं होने देंगे। तो 10,000 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं और अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी सफल हो,
इसके लिए मुख्यमंत्री जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्यमंत्री जी का दिखाने का चेहरा कुछ और है और करने का चेहरा कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बीजेपी एमपी संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।